Hello बच्चों, welcome back to the Vardhan classes. So today we are going to start the exercise 1.1 in which we will solve first three examples. Okay, so without wasting time, let's get started. Question number 3. अब इसमें हमें करना क्या है? Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. मतलब हमें यहाँ पे ये जो तीन नंबर से इनका LCM और HCF निकालना है. But by which method? By applying प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जो मेथड हमने इंट्रोडक्शन में देखा था उसी मेथड का यूज करके हमें क्या करना है, इन तीन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट नंबर इज 12. अब 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे आएंगे? सिंपल है, जो इजी इजी नंबर से उनके प्राइम फैक्टर्स हम फैक्टर ट्री से नहीं निकालेंगे. ओके, उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3. देन 15 के कैसे आएंगे? 3 इंटू 5, राइट. एंड फॉर 21 इट्स 3 इंटू 7. अभी अपने प्राइम फैक्टर्स आ गए. अब सबसे पहले लिखना है इनका एचसीएफ. तो एचसीएफ लिखते हैं. एचसीएफ इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. तो सबसे छोटी पावर क्या है कॉमन फैक्टर्स की, विच इज 3. सो 3 इज द एचसीएफ ऑफ दिस थ्री नंबर्स. नाउ फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम? वी विल टेक द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व. तो हर एक जो प्राइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है उनका हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, विच इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. अब इसको अगर हम सॉल्व कर दे तो 2 का स्क्वायर बन जाता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 इंटू 7, तो 6 7 जा 42, that is 420 is the LCM. Therefore, HCF of the number is 3 and LCM is 420. Now let's moving on to the next question. 17, 23 and 29. Now basically if you look closely, so you will find all these three numbers are prime numbers. ये तीनों numbers क्या है? Prime numbers. अब basically prime numbers होते क्या है? The number which has only two factors, one and the number itself. Means ऐसे number जिसके सिर्फ दो factors होते हैं, एक सिंगल वन और वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है. क्लियर है? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. तो इनके फैक्टर्स कैसे आते हैं? सिंपली वी विल राइट 17 इज इक्वल टू, अब 17 को कैसे डिवाइड होगा? सो 17 1 जा 17, इट मींस दैट 1 into 17. Similarly for 23 it is 1 into 23 and for 29 it is 1 into 29. अब HCF लेना है हमें. तो HCF क्या आएगा? तो सिंपल, जो कॉमन नंबर है इनकी जो कॉमन पावर से वो नंबर क्या करने होंगे हमें यहाँ पे लेने होंगे. अब वो नंबर क्या है यहाँ पे? दैट इज 1. और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी ग्रेटेस्ट पावर. तो यहाँ पे 1, तो 1 कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर. वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो उस नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. तो सिंपली 17 इंटू 23 इंटू 29. तो इनका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते तो कैसे आएगा? 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 15 16, 0 3 2. If we add this number, so 193, 391 multiplied by 29. If we multiply these two numbers, then we'll get 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, carry 8, 27, 35, 0 2, 2 9 जा 18, carry 1, 2 3 जा 6 plus 1 7. इनको प्लस करेंगे हम तो दिस इज 9 3, 8 plus 5 13 का 3, कैरी 1, 7 plus 3 10 plus 1 11. So the number is 11,339. अब ये क्या है? ये इन तीन नंबर्स का एलसीएम है. ओके, वन मोर थिंग, मतलब इट्स अ सिंपल टेक अवे मेथड विच यू कैन कैरी फॉर द शॉर्ट ट्रिक्स. कि इसको आप शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से यूज कर सकते हो. कभी भी याद रखना, कभी भी अगर दो नंबर का एलसीएम हमें निकालना है, ऑलवेज रिमेंबर
अगर दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो हमें डायरेक्टली उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उनके कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं होंगे एक्सेप्ट वन, वन ही उनका कॉमन फैक्टर होगा। तो एचसीएफ तो सारे प्राइम नंबर्स का वन होता है, राइट। एलसीएम अगर हमें किसी प्राइम नंबर का निकालना है तो उन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड द सेम थिंग गोज विथ को प्राइम नंबर्स। अगर ऐसे दो कोई नंबर से जो कि को प्राइम है, मींस उनका वन के अलावा दूसरा और कोई फैक्टर्स ही नहीं है। जैसे कि मान के चलो इफ यू टेक द नंबर्स 4 and let's say 9, so both these two numbers are composite, right? These two numbers are composite, but still इनका वन के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दो नंबर कौन सी कैटेगरी में आती है, को प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है 1 एंड एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट, दैट इज 4 into 9 which is 36. So this is how you can find the HCF and LCM of co-prime numbers and prime numbers. Clear है? This is the simple trick. Most of the time क्या होता है, बच्चे उनका सीधा अगर फैक्टर्स नहीं मिल रहे तो बच्चे टेबल लिखने लग जाते हैं। Okay, one of the incidents that I have ever experienced in my classes कि एक एग्जांपल था, रेमेडियल क्लासेस चल रहे थे तो उसमें था एक नंबर दिया था मैंने 61 and 63. Now since these two numbers are co-prime, ये 61 ये तो प्राइम है, लेकिन ये जो 63 ये कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों का नेचर ऐसे, इनका डिफरेंस सिर्फ वन है। तो इनका एचसीएफ क्या मतलब, इनका कॉमन फैक्टर इज जस्ट वन। तो ये केस कौन सी बन जाती है, को प्राइम नंबर्स की केस। अब एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि इनके कॉमन फैक्टर्स अगर नहीं निकल रहे, तो उस बच्चे ने सीधा क्या किया, उनका टेबल्स लिखना स्टार्ट किया। तो 61 वन जा 62, 61 वन जा 61, 61 टू जा, ऐसे वो नीचे नीचे लिखते गया। सिमिलरली उसने 63 का टेबल लिखना स्टार्ट किया। आफ्टर 2-3 मिनट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये बच्चा सीधा उनका टेबल लिख रहा है, तो ऑब्वियसली 61 और 63 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 61 63 जा और 63 61 जा। जब इस टेबल तक ये बच्चा आता तब उसे वो एक कॉमन नंबर मिलता है। इट मींस दैट द सिंपल टेक अवे मेथड इज दैट whenever you find any two co-prime numbers or any two prime numbers, उनका HCF आएगा 1 और उनका LCM आएगा is the multiplication of both those numbers. Clear है? Very good. Now let's move on to the last question of this question number 3. 8, तो 8 के फैक्टर्स आएंगे 2 into 2 into 2, बेसिकली 2 का क्यूब। देन 9 के फैक्टर्स आएंगे 3 times 3 which is nothing but 3 square and 25. The factors of 25 are 5 into 5, that is 5 square, right? तो सिमिलरली अब यहाँ पे एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कोई नंबर कॉमन नहीं, इट मींस दैट इनकी कंडीशन क्या है, दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम के कंडीशन में आने वाले नंबर्स है। ओके, इवन दो दे आर कंपोजिट, लेकिन जब उनका ग्रुप बन रहा है तो वो को प्राइम की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जब को प्राइम की कैटेगरी आती है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इट इज 1। एंड एलसीएम, एलसीएम क्या आता है उन नंबर्स का, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व। हर एक वो नंबर जो कि इन्वॉल्व है उसकी ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, दैट इज 2 cube into 3 cube into 2 cube into 3 square into 5 square, means simple words में 8 multiply by 9 multiply by 25. Okay, now 25 9 जा 225, तो 225 multiply by 8 अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो विल गेट 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2, 8 2 जा 16 प्लस 2 is 18. It means that the LCM of these two numbers is 1800. Clear है? I hope you like this video और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में भी आ गए होंगे। If you like the video, please hit the like button and subscribe button and do share this video with your friends so that they can also utilize this information, या फिर जो भी मैंने थोड़ा simplified words में मैथ सिखाया उसका उन्हें बेनिफिट हो पाए। Thank you for your time. Enjoy.